नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अराउंड 670 किलोमीटर्स लंबी अरावली रेंज इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज मानी जाती है। नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर ये माउंटेन रेंजेस आज इलीगल माइनिंग और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से खतरे में हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में दिल्ली के पास से शुरू होते हुए अरावली रेंज साउथ वेस्ट डायरेक्शन में साउथ हरियाणा और राजस्थान से होती हुई गुजरात में अहमदाबाद के पास पालनपुर में खत्म हो जाती है। अर्थ के ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म्स में से एक माने जाने वाली अरावली माउंटेन रेंजेस लगभग 350 मिलियन ईयर्स पहले बनी थी। ये एक फोल्ड माउंटेन्स हैं जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में हुए इंटरैक्शन की वजह से अर्थ की अपर मोस्ट लेयर क्रस्ट में हुए स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशंस की वजह से बनी थी। हिमालयाज भी इसी तरीके से बनी हुई माउंटेन रेंज है। बहुत सालों पहले इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से एक ओशियन के थ्रू सेपरेटेड थी। इंडियन प्लेट धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट की तरफ ड्रिफ्ट करने लगी। प्री कैम्ब्रियन टाइम्स यानी कि लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स से 538 मिलियन ईयर्स पहले के टाइम पीरियड में अरावली दिल्ली ओरोजन इवेंट हुआ था। ओरोजन यानी माउंटेन मेकिंग डिस्टर्बेंस इन अर्थ्स क्रस्ट। इस इवेंट में अर्थ के क्रस्ट में लार्ज डिफॉर्मेशंस हुई जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और ऐसे बनी अरावली रेंज। अरावली एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है लाइन ऑफ पीक्स। अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू पर गुरु शिखर जिसकी हाइट है 1722 मीटर। अरावलीज के वेस्ट में है थार डेजर्ट, नॉर्थ में है इंडो गैंजेटिक एल्यूवियम और साउथ में है सोन, नर्मदा और ताप्ती रिवर्स का बेसिन। ये एरिया देश के सेमी एरिड रीजन्स में आता है जहाँ एवरेज एनुअल रेनफॉल 700 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होती है और यहाँ मिलते हैं ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जिसमें डोमिनेटिंग प्लांट स्पीशीज हैं ढोक, अकेसिया और नीम। वाइल्ड लाइफ में यहाँ मिलते हैं लेपर्ड, स्ट्राइप्ड हाइना, इंडियन वुल्फ, गोल्डन जेकॉल, हनुमान लंगूर, फोर हॉर्न एंटीलॉप, नीलगाय एटसेट्रा। ह्यूमन हिस्ट्री में हमें अरावली रेंज में अर्ली स्टोन एज में ह्यूमन सेटलमेंट्स के एविडेंस मिलते हैं। मिड स्टोन एज यानी 20,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट हमें एग्रीकल्चर और कैटल्स के डोमेस्टिकेशन के भी एविडेंस मिले हैं। अरावली रेंज के नॉर्दर्न मोस्ट एंड पर हरियाणा में स्थित है भिवानी जिसके वेस्ट में है तोशम हिल्स। इन हिल्स के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन की कई साइट्स मिलती हैं जैसे कालीबंगन सिविलाइजेशन। क्योंकि ये सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस है तो विद टाइम वेदरिंग और इरोजन से अरावली रेंजेस की हाइट अब काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है, पर नेचुरल प्रोसेसेस से ज़्यादा नुकसान इस माउंटेन रेंज को ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, माइनिंग एटसेट्रा इनसे हुआ है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हुई एक स्टडी ने बताया था कि अरावली रेंजेस में हुए डिफॉरेस्टेशन की वजह से इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में डस्ट स्टॉर्म्स की इंटेंसिटीज बहुत बढ़ गई है। साथ ही इसके रिच मिनरल रिसोर्सेज यानी जिंक, कॉपर, मार्बल, लाइमस्टोन की वजह से माइनर्स और कंस्ट्रक्टर्स इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। यही नहीं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ और अर्बनाइजेशन से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्हीं रेंजेस को इम्पैक्ट कर रहा है। अरावली रेंजेस के फॉरेस्ट कवर कम होने से साथ ही वहाँ रोड्स बनने से इसके फ्लोरा और फौना दोनों पर असर पड़ा है। लेक्स जैसे कि सूरजकुंड लेक सूखने लग गई है। स्टोन्स की माइनिंग और क्रशिंग से पार्टिकुलेट मैटर का लेवल काफ़ी हाई हो गया है जिससे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एस्थमा के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। अरावली रेंजेस इतने सालों तक थार डेजर्ट के स्प्रेड को चेक करती रही हैं, साथ ही एयर पोल्यूशन के अगेंस्ट ग्रीन लंग्स का काम भी करती रही हैं। अरावलीज ने अपने यूनिक इकोसिस्टम की वजह से इंडिया की ज्योग्राफी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो लेट्स स्टैंड टुगेदर एंड डोंट लेट द अरावलीज डाई।